this team for inviting me here to deliver this talk. So, basic. ओके जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मेरा टारगेट बेसिकली ये होगा कि मैं ये जो कम्यूटेटिव अलजेब्रा कम्यूटेटिव रिंग्स हैं, इसका ग्राफ के साथ कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम उस चीज को समझने जाएंगे कि कैसे हम रिंग से ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद ये जो रिजॉल्विंग सेट है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, कितनी वर्किंग हो चुकी है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके फिर एंड पे चल के एडवांस कुछ बातें कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने इसकी फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करना है, ताकि अगर हम इस पे वर्किंग करना चाहें तो हमें बेसिक्स का पता चल जाए। और जो भी इस डायरेक्शन में किसी ने अगर वर्किंग की है या करना चाहता है, उसको एक चीज माइंड में रखनी चाहिए कि उसको कम्यूटेटिव अलजेब्रा का आइडिया होना चाहिए, स्पेशली कम्यूटेटिव रिंग। आगे चल के आप देखेंगे कि इसमें फिर फील्ड भी इन्वॉल्व होती है, आइडियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब की बेस पे फिर हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ आते हैं डिफरेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से। सो रिजॉल्विंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ एसोसिएटेड टू कम्यूटेटिव रिंग, यहाँ पे दो फील्ड्स को हमने कनेक्ट किया है, कम्यूटेटिव अलजेब्रा को विद ग्राफ थ्योरी। So all of you familiar with the definition of graph. So we'll move towards the first definition, which is distance between vertices and distance between vertex and edge. इस बात को हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि डिस्टेंस का ग्राफ में मतलब क्या है। ओके जी, मैंने एक ग्राफ लिया है जिसको मैंने वर्टिसेस को भी लेबल कर लिया है और एजेस को भी लेबल कर लिया है। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस से u एंड y, हमने देखना है कि u और y के दरमियान डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि शॉर्टेस्ट लेंथ का आपने पाथ कंसीडर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पाथ आपके पास ये है, दिस वन UVXY, इसकी लेंथ 1, 2 एंड 3 है। बट अगर हम इस पाथ को देखें या इस पाथ को देखें, ये लेंथ 2 का है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस का मतलब होगा कि उन दो वर्टिसेस के दरमियान जितने भी पाथ हैं, उनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ हमने कंसीडर करनी है। सो डिस्टेंस बिटवीन u एंड y विल बी 2। एक बात, so, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड एज देखना चाहते हैं, तो लेट्स से ये मेरे पास वर्टेक्स है और लेट्स से ये एज है, तो डिस्टेंस बिटवीन u एंड E5, ये होगा मिनिमम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन u एंड द एंड वर्टिसेस ऑफ E5, ux एंड uy। तो u का y से डिस्टेंस अभी हमने देखा 2 है, u का x से डिस्टेंस 1 है। सो डिस्टेंस बिटवीन u एंड E5, this one is vertex, this one is edge, will be 1. So this will be 1. So उन दोनों में से एज के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, आप उन दोनों से डिस्टेंस देखेंगे, जो मिनिमम होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड एज। सो इससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ओके। सब ग्राफ में ये होता है कि आप वर्टेक्स सेट का सबसेट ले लें और एज सेट का सबसेट ले लें, तो जो नया ग्राफ आपके पास आएगा दैट विल बी अ सब ग्राफ। देन नेक्स्ट इज क्लिक। हम ये डेफिनेशन सारी अपने रिजल्ट्स में आगे चल के यूज करेंगे। क्लिक क्या होता है, आपने एक ग्राफ लिया और उस ग्राफ के अंदर आपने देखना है कि इसमें कंप्लीट जो सब ग्राफ्स है वो किस ऑर्डर का है। लेट्स से मैं इसी ग्राफ को अगर देखूं, तो इसमें एक सिंगल वर्टेक्स भी सब ग्राफ है इसका,
जो कि K1 आप उसको कह सकते हैं कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 1 है, और इसमें एक सिंगल एज भी ले सकते हैं जिसको आप K2 कह सकते हैं कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 2, और एक इसमें ये ट्राइंगल पड़ा है, सो दिस वन इज K3। सो आपको 3 टाइप्स के कंप्लीट सब ग्राफ इसके मिल रहे हैं, लेकिन क्लिक जो होगा वो आपका मैक्सिमल कंप्लीट सब ग्राफ होगा। तो यहाँ पे इसमें अगर हम क्लिक देखेंगे, क्लिक विल बी K3, और इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी अ क्लिक नंबर। सो क्लिक नंबर यहाँ पे क्या होगा 3, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमल कंप्लीट सब ग्राफ K3 आ रहा है और उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी अ क्लिक नंबर। देन गर्थ। सो गर्थ बेसिकली ग्राफ के अंदर जितने भी साइकिल्स होते हैं उन साइकिल में जो शॉर्टेस्ट साइकिल होता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज गर्थ ऑफ दैट ग्राफ। देन हम मूव करते हैं जो सेकंड टॉपिक है जिसकी बेस पे हमने अपने ग्राफ जीरो डिवाइजर ग्राफ हमने डिफाइन करने हैं, वो है रिंग। रिंग के बारे में आप सब लोगों ने बेसिक अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा होगा। सो रिंग बेसिकली एक सेट के ऊपर दो ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आप डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दैट शुड बी एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, एंड associativity with respect to multiplication and distributive law hold करना चाहिए, then that set will become a ring. Then zero divisor. A zero divisor is a non-zero element of a commutative ring. So आपने S के एक एलिमेंट लेना है, अगर उस एलिमेंट का प्रोडक्ट विद सम अदर एलिमेंट ऑफ दैट रिंग जीरो हो जाए तो हम उस पॉइंट या उस एलिमेंट को जीरो डिवाइजर कहेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं लेट से Z4 कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, अब अजान ओके जी। तो हमने ये रिंग लिया है अंडर मॉड 6। इसमें अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूं इसका, सो 2 with 3 this will become 6 under mod 6, this will be 0, so 2 into 3 will be 0, so 2 is a zero divisor। इसी तरह आप तमाम एलिमेंट्स को देखेंगे जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है अंडर मॉड 6, that will be considered as those elements will be considered as zero divisors of that graph। then local ring, किसी भी रिंग को हम लोकल रिंग उस वक्त कहेंगे जब उसमें यूनिक मैक्सिमल आइडियल हो। यूनिक मैक्सिमल आइडियल का मतलब ये है कि लेट्स से आइडियल आई जो होगा दैट विल बी अ यूनिक मैक्सिमल आइडियल इफ देयर इज नो आइडियल जे सच दैट आई इज कंटेन्ड इन जे। सो इस आई को हम मैक्सिमल उस वक्त कहेंगे जब कोई और आइडियल जे ऐसा एग्जिस्ट ना करे जिसमें ये कंटेन्ड हो।
देन एनिहिलेटर कम्यूटेटिव रिंग में A be any subset of S, then the annihilator of A is defined like this. Those elements of ring which will be zero when we multiply with the all elements of A. Then nilpotent element, you are familiar with the nilpotent. Any element is of the ring is known as nilpotent if A raised to some integer power will be zero for some positive integer. A ring as having no non-zero nilpotent element is known as reduced ring. So this is the main thing. The connection between two mainstream mathematics fields, algebra and graph theory, was first proposed by Beck back in 1988. So at that time, Beck worked on the coloring of graphs derived from the algebraic structures. His working on coloring of graphs of a commutative ring was further analyzed by Anderson and Nasir. Then later in 1999, Anderson and Livingston, these are the people who defined zero divisor graph, जिस पे हमारी working base कर रही है. Zero divisor graph of unital commutative ring. Unital mean having identity element. तो यहाँ पे अब हम जीरो डिवाइजर ग्राफ को डिफाइन करने जा रहे हैं कि जीरो डिवाइजर है क्या और जीरो डिवाइजर की बेस पे ग्राफ डिफाइन कैसे होगा. सो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने Z10 लिया हुआ है रिंग Z10 और इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 to 9 और ये एलिमेंट्स हैं जिनका प्रोडक्ट 10 अंडर मॉड 10 आ रहा है. So 2 into 5 10, that will be 0, 4 into 5 20, that will be 0, 5 into 6 and 5 into 8. और ये हमारे पास वर्ड्स आएंगे 2 4 5 6 एंड 8. ये वर्ड्स आ गए हमारे पास 2 5 6 8. तो एजिस कब इनके दरमियान आएगा जब उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा. तो 2 into 5 will be 10, एज आ जाएगा 5 into 8 40, 40 अंडर मॉड 10 will be 0, तो एज आ जाएगा 5 into 4 20 will be 0, एज आ जाएगा 6 into 2 12, तो 0 नहीं आएगा अंडर मॉड 10, तो एज नहीं आएगा. तो उन एलिमेंट्स के दरमियान जस्ट एज आएगा जिनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा अंडर दिस मॉड 10. इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट इज, अब हमने जीरो डिवाइजर ग्राफ डिफाइन कर लिया है, अब हमने इन ग्राफ्स के ऊपर रिजॉल्विंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. तो उनमें सबसे पहले है मीट्रिक डायमेंशन. सो बेसिकली मीट्रिक और डायमेंशन ये दोनों वर्ड जो हैं ये आपने सुने होंगे लीनियर अलजेब्रा में. ठीक है, मीट्रिक भी आपने देखा है सुना है और डायमेंशन भी. तो क्या यहाँ पे जो मीट्रिक और डायमेंशन का वर्ड आया है इसके उसके साथ कोई लिंक या सिमिलैरिटी है या ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इस चीज को भी हम देखेंगे. सो 1975 में सबसे पहले ये कंसेप्ट डिफाइन किया गया था स्लेटर की जानिब से और देन इंडिपेंडेंटली हरारे एंड मेल्टन ने इसको 1976 में डिस्कस किया था. So this is the proper definition which based on the resolving sets. तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि टू वर्टिसेस को हम कब कहेंगे कि वो रिजॉल्विंग हैं. तो किसी भी दो वर्टिसेस को हम कहेंगे कोई और एक थर्ड वर्टेक्स रिजॉल्व कर रहा है अगर उस थर्ड वर्टेक्स के लिहाज से इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आ जाए, जैसे कि आपको ऊपर नजर आ रहा है. UV कैन बी रिजॉल्व बाय अ थर्ड वर्टेक्स X if the distance between UX and distance between VX is different. अब इस ग्राफ में देख सकते हैं ये हमारे पास U है, ये V है. ठीक है, इन दोनों को X रिजॉल्व कर रहा है. कैसे? सॉरी, Y रिजॉल्व कर रहा है. सो U का Y से डिस्टेंस 2 और V से 1. सो U V का Y से दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है तो हम कहेंगे इन दोनों वर्टिसेस को Y
रिजॉल्व कर रहा है। अब हमने ऐसा सेट बेसिकली फाइंड करना है जो मिनिमम हो और ग्राफ के तमाम वर्टिसेस को रिजॉल्व कर दे। तो हमने देखा ये दो वर्टिसेस तो इससे रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्या ये और ये इससे रिजॉल्व हो रहे हैं? ये दो हो रहे हैं। जब मैं इसको इसके साथ देखूंगा ये रिजॉल्व नहीं हो रहे, दोनों का डिस्टेंस 1 है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से किसी एक को मुझे अपने बेसिस सेट का पार्ट बनाना है। तो जिन दो वर्टिसेस का डिस्टेंस सेम आएगा उन दो वर्टिसेस में से किसी एक को मुझे सेट W, जिसको मैं रिजॉल्विंग सेट कहूंगा, उसका पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स से मैं इसको और इसको ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं इन दोनों के लिहाज से बाकी का डिस्टेंस चेक करता हूं। ये 1 पे है दोनों से, ये 2 1 और ये 2 2। सो इस पूरे ग्राफ को ये दो वर्टिसेस रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके अगर मैं इसका अपने आप से डिस्टेंस देखूंगा 0 and 1 एंड दिस विल बी 1 0, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ के कोड डिफरेंट आ रहे हैं या रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस सेट यूवी इज अ रिजॉल्विंग सेट। तो रिजॉल्विंग सेट क्या है? बेसिकली वो मिनिमम वर्टिसेस का सेट है जो ग्राफ के तमाम वर्टिसेस को एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे दे या उनका कोड डिफरेंट आ जाए। इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले हम नेटवर्किंग की बात करते हैं। आपके पास लेट्स से कंप्यूटर नेटवर्किंग है और कंप्यूटर नेटवर्किंग में कहीं बग्स आ जाता है, उस बग को आइडेंटिफाई कैसे करना है? जब हर नोड को हमने यूनिकली आइडेंटिफाई किया होगा तो हमें पता चल जाएगा थ्रू सम सेंसर्स के बग कहां पे है, ठीक है। क्योंकि हर नोड को एक यूनिक हमने कोड असाइन कर दिया है, तो ये जो बेसिस वर्टिसेस हैं ये बेसिकली उस नेटवर्किंग में नंबर ऑफ सेंसर्स हैं। वो सेंसर्स आपको फौरी तौर पे मेन पे बता देंगे कि अच्छा जी जो इस कोड वाला आपका सिस्टम है उसमें इशू आया हुआ है, ठीक है। सो यूनिकली आइडेंटिफाई तमाम नोड्स को नेटवर्क में उसी वक्त किया जा सकता है जब हमारे पास एक ऐसा सेट हो। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन में हम देखें, हमने एक प्लाजा या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, उसमें हमने फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो हर रूम यूनिकली आइडेंटिफाई हो ताकि जैसे ही कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हमें मेन सर्वर रूम में पता चल जाए एक्चुअली इशू इस जगह पर है। आपको पता है पाकिस्तान में तो सब कुछ होने के बाद पता चलता है छठे फ्लोर पे नहीं है तो तीसरे फ्लोर पे चीज हुई थी, तो हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। सो आपने बेसिकली वहां पे करना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ सेंसर्स इंस्टॉल करने हैं। इसी तरह आपकी ये जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में गाड़ियां आ रही हैं, वहां पे गाड़ी के किसी पार्ट में इश्यू होता है तो वो सेंसर ब्लिंक करता है, तो आपने बेसिकली ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ सेंसर्स आप इंस्टॉल कर दें कि वो गाड़ी के हर पार्ट को या जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आइडेंटिफाई कर दें यूनिकली, और जहां पे भी इशू हमें फौरी तौर पे पता चल जाए कि यहाँ इशू आ रहा है। सो इस थ्योरी की यहाँ इसके बाद टाउन प्लानिंग में होती है। टाउन प्लानिंग में हमने मेक श्योर करते हैं कि जितनी भी इमरजेंसी फैसिलिटीज है वो किसी भी पार्ट ऑफ द टाउन में मिनिमम टाइम में पहुंच सके। तो टाउन प्लानिंग में भी इसकी एप्लीकेशन है काफी ज्यादा। सो देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशन। आपके सैटेलाइट सिस्टम में देख लें 4 नोड चाहिए पूरे सैटेलाइट सिस्टम में किसी भी पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहां पे भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर। अब हम इस चीज की तरफ चलते हैं कि हमने इसको मीट्रिक क्यों कहा है, और ये जो सेट है जिसको हम रिजॉल्विंग सेट कह रहे हैं, ठीक है, इसको बेसिस सेट कहते हैं और इसके ऑर्डर को हम कहते हैं मीट्रिक डायमेंशन। तो इसका लिंक क्या है? ये पैरामीटर जो है मीट्रिक डायमेंशन या रिजॉल्विंग सेट, ये किस बेस पे डिफाइन हुआ है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने डिफाइन किया सबसे पहले। सो आप जब मीट्रिक स्टडी करते हैं तो मीट्रिक की डेफिनेशन में क्या चीज होती है? एक फंक्शन होता है जो कि बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन होता है,
ठीक है। सो उसमें 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस यूजुअली कर रहे होते हैं। वन इज डी ऑफ यू विल बी 0, और यहाँ ग्राफ में भी ऐसे ही हो रहा है। देन हम कहते हैं डी ऑफ एक्स वाई सेम एज डी ऑफ वाई एक्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। तीसरी बात, हम ट्रायंगुलर की बात करते हैं, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, सो हम इस डिस्टेंस फंक्शन को भी मेट्रिक कह सकते हैं। डायमेंशन की बात है, डायमेंशन में हम क्या करते हैं लीनियर अलजेब्रा में, बेसिस सेट जो होता है उसको हम कहते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी एक को किसी दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके। नंबर 2, वो पूरी स्पेस को स्पैन करे, जनरेट कर दे। तो ये जो सेट है ये तमाम वर्ड्स को क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट कोड दे रहा है। तो ऑल द वर्ड्स आर linearly independent because they have distinct codes. नंबर 2, पूरी स्पेस को जनरेट करे। तो ये जो सेट है ये पूरे के पूरे ग्राफ के वर्टिसेस के कोड जनरेट कर रहा है। तो दोनों प्रॉपर्टीज जो लीनियर अलजेब्रा में हम स्टडी करते हैं वो दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी फुलफिल हो रही है। इस वजह से हम इसको मेट्रिक डायमेंशन का नाम दे रहे हैं। हाँ जी, क्लियर होगी बात? ओके, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ फैसिलिटी ऑफ 5 रूम्स है, उसकी बेस पे हमने एक ग्राफ बनाया है, और ग्राफ में हमने बताया कि मेट्रिक डायमेंशन 2 है। क्यों, 2 वर्टिसेस आप ले लें यूवी, तो यूवी इस पूरे ग्राफ की स्पेस को जनरेट कर देंगे, यानी जो आपके पास कोड्स हैं उनको जनरेट कर देंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम एक जीरो डिवाइजर ग्राफ गैमा ऑफ Z8 क्रॉस Z2 ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है इसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे। सो एलिमेंट्स में से फिर हम देखेंगे कि जीरो डिवाइजर्स कौन कौन से बनते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको कि जीरो डिवाइजर्स कौन से बनेंगे। नंबर 2, किन के दरमियान एजेस आएंगे। ठीक है, तो इसके हम एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो Z8 क्रॉस Z2, so Z2 mean 0 1, Z8 mean 0 1 2 up to 7. So 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0, then 0 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 7। इन दोनों वर्टिसेस का अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2। इसका अगर मैं इसके साथ देखता हूं तो ये आ जाएगा 0 1 into 1 0, so this will be 0। ठीक है, so 1 0 का किस किस के साथ पॉसिबली 0 हो सकता है, नॉन जीरो एलिमेंट हमने देखने हैं। जीरो डिवाइजर्स कौन से हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, so एक ये हो गया। अब इसके साथ 0 1 के साथ 2 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 4 0 आ जाए, 5 0 आ जाए, ये सारे के सारे वर्टिसेस 0 बनाते जाएंगे। सो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये जीरो डिवाइजर हैं, और ये ग्राफ बना हुआ है जो वर्टिसेस जीरो डिवाइजर बनते हैं। ठीक है, आप इनको इधर चेक कर सकते हैं। तो 4 into 1 and this 8, 4 into 8, 4 into 2 8, और Z8 है हमारे पास, 8 से मॉड आउट होकर 0 हो जाएगा, 1 into 0 0। ये सारे का सारा ग्राफ है, और इसमें these are the 6 vertices
जिन्होंने इस पूरे ग्राफ के कोड्स को जनरेट किया है। सो डायमेंशन ऑफ दिस ग्राफ विल बी 6। वो मैं कैसे लेना है वो मैं सारा तरीका एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये सेकंड कंसेप्ट है इसमें। अब एज मीट्रिक, पहले मीट्रिक डायमेंशन था, अब एज मीट्रिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? मीट्रिक के केस में हम कोड्स जनरेट कर रहे थे वर्टिसेस के लिए। एज के केस में हमारे पास रिजॉल्विंग सेट वर्टेक्स सेट ही रहेगा, लेकिन हमने कोड्स जनरेट करने हैं किसके लिए? ग्राफ के एजिस के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हम नेटवर्किंग में देखते हैं तो नेटवर्किंग में आपके नोड यानी कंप्यूटर में भी इशू हो सकता है और उसके कनेक्शन में भी इशू हो सकता है। सो अगर आपने कनेक्शन के इशू को आइडेंटिफाई करना है, फॉर दैट यू नीड द कोड फॉर दैट कनेक्शन। तो अगर ग्राफ के तमाम एजेस को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू सम सेट एस, तो इसको हम कहेंगे एज रिजॉल्विंग सेट। सो वर्टेक्स के केस में हम वर्टिसेस के कोड जनरेट कर रहे थे और हमारे पास रिजॉल्विंग सेट वर्टेक्स सेट ही था। इस केस में भी रिजॉल्विंग सेट हमारे पास वर्टेक्स सेट ही है, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू दैट वर्टेक्स सेट हम कोड्स किसके लिए ला रहे हैं? एजिस के लिए। और बिटवीन वर्टेक्स और एज मैंने डिस्टेंस ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि अगर वर्टेक्स का किसी एज से आपने डिस्टेंस देखना है या कोड डिफाइन करना है तो उस डिस्टेंस का क्या मतलब होगा। देन है मिक्स्ड मीट्रिक डायमेंशन। अब ये थर्ड पैरामीटर है, इसमें क्या होगा? ऐसे भी हो सकते हैं कि आप एट अ टाइम वर्टिसेस को भी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो और एजिस को भी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। सो रिजॉल्विंग सेट वही रहेगा वर्टेक्स सेट, लेकिन उस वर्टेक्स सेट की बेस पे आप वर्टिसेस का कोड भी ले रहे होंगे और एजिस का कोड भी ले रहे होंगे। सो ये पूरी की पूरी ग्राफ स्पेस को एट अ टाइम आइडेंटिफाई कर देगा, चाहे आप एजिस को देखना चाहेंगे या वर्टिसेस को देखना चाहेंगे। तो these are some results from the Anderson paper, who first time gave the concept of zero divisor graph. Let us be a commutative ring, then gamma of S mean zero divisor graph is connected and the diameter of this will be less or equal to 3. Moreover, if gamma of S contains a cycle, then its girth will be less or equal to 7. तो डायामीटर किसी भी कम्यूटेटिव रिंग के अगेंस्ट जो जीरो डिवाइजर ग्राफ बन सकता है उसका डायामीटर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। देन अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है तो उस साइकिल की लेंथ जो शॉर्टेस्ट साइकिल है वो 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट रिजल्ट ये है, if S is a commutative ring with unity such that gamma of S mean zero divisor graph is a path. अगर पाथ है तो देन उस ग्राफ का ऑर्डर जी ऑफ एस मीन जीरो डिवाइजर ग्राफ, सॉरी जीरो डिवाइजर सेट का ऑर्डर। और जीरो डिवाइजर सेट जो होता है वो बेसिकली वर्टेक्स सेट होता है आपके जीरो डिवाइजर ग्राफ का। सो ये जो जीरो डिवाइजर ग्राफ है इसका ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं कुछ एग्जांपल्स इसकी आपको देता हूं, कुछ ऐसी रिंग बताता हूं जिस केस में ये चीज आ रही है। जी 6, ओके। तो Z6 लें आप, Z8 लें या Z2 एक्स क्यूब। ठीक है, इन दोनों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। तो इसको इसके एलिमेंट होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों? एक्स स्क्वायर से जैसे ही कोई ग्रेटर पावर टर्म आएगी वो इससे मॉड आउट होती जाएगी एक्स क्यूब से, आइडियल पढ़ाने की। ठीक, और इसमें ए बी सी क्या है? ए बी सी बिलोंग्स टू Z2। इट्स मीन ए बी सी आपका 0 1 हो सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने आएंगे?
सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ जाएंगे टोटल। ठीक है, ए के लिए 2 ऑप्शन है, 0 1 0 1 0 1, सो टोटल 8 एलिमेंट्स इसके आएंगे। ठीक है, उन 8 एलिमेंट्स में से आपको सिर्फ 3 ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सो दोज विल बी एक्स, एक एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब 0 हो जाएगा। और इसका इसके साथ देखें, एक्स क्यूब और एक्स फोर को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स क्यूब विल बी 0। ठीक है, सो यहाँ पे ये ग्राफ आपके पास बन जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, एज आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, एज आ जाएगा, तो P3 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज आ रही है कि किस जीरो डिवाइजर सेट यानी जो वर्टेक्स सेट है उसका ऑर्डर लेसर इक्वल टू 3 आएगा। देन ये कुछ एज डायमेंशन से रिलेटेड रिजल्ट है कि 1 कब होगा, n-1 कब होगा। तो डायमेंशन विल बी 1 इफ एंड ओनली इफ इट इज अ पाथ ग्राफ 2 फॉर साइकिल एंड n-1 फॉर कंप्लीट ग्राफ, एंड देन कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ के लिए डायमेंशन होगी r प्लस s-2, E for edge dimension and this simple for dimension. Then इसी तरह मीट्रिक डायमेंशन के लिए रिजल्ट्स हैं जी। मीट्रिक डायमेंशन पाथ की 2 होगी और साइकिल की 3 होगी। देन सिमिलरली कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ के लिए है। ओके जी, अब इस स्लाइड से ऑनवर्ड बेसिकली हम रिसर्च टॉपिक की तरफ बढ़े हैं कि हमने ये जितनी डिस्कशन की है जीरो डिवाइजर ग्राफ के ऊपर, अगर हम इन तीनों पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं तो क्या होगा। So this is the first result. Let us be a finite unital commutative ring, then edge dimension is finite if and only if S is finite. अगर आप रिंग जो है वो फाइनाइट कंसीडर करेंगे तो आपको एज डायमेंशन भी फाइनाइट मिलेगी। और एज डायमेंशन इज अनडिफाइंड इफ एंड ओनली इफ S is an integral domain. Then next proposition is, अगर आपके पास ये रिंग्स लेते हैं, S आपके पास कम्यूटेटिव यूनिटल रिंग है, देन एज डायमेंशन विल बी 1 इफ एंड ओनली इफ आपके पास ये रिंग्स हैं। इन यही रिंग्स हैं सिर्फ जिनके लिए आपके पास ग्राफ जो होगा जीरो डिवाइजर ग्राफ वो पाथ ग्राफ बनेगा। और ऊपर हम स्टडी करके आ रहे हैं कि पाथ ग्राफ के केस में एज डायमेंशन जो होगी वो 1 होगी। सो बेसिकली हमने करेक्टराइज करना था रिंग्स को, कैसे कौन से रिंग्स हैं जिनका जीरो डिवाइजर ग्राफ जो है वो पाथ ग्राफ बनेगा। जब पाथ ग्राफ बन गया तो फिर हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है कि पाथ के केस में एज डायमेंशन 1 होगी। सो दीज आर द रिंग्स। देन नेक्स्ट प्रोपोजिशन में हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे कौन से रिंग्स हैं जिनका ग्राफ साइकिल बनेगा। सो दीज आर द रिंग्स for which the corresponding zero divisor graph is a cycle graph. और साइकिल ग्राफ के लिए हम स्टडी कर चुके हैं कि इन केस ऑफ साइकिल ग्राफ एज डायमेंशन विल बी 2, so these are the rings for which the edge dimension will be 2. so basically यहाँ पे हम करके आ रहे हैं, हम रिंग्स की करेक्टराइजेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज डायमेंशन। कैसे कौन से रिंग्स हैं जिनके डायमेंशन 2 होगी, ऐसे कौन से रिंग हैं जिनसे एसोसिएटेड ग्राफ जो है वो पाथ बनेगा और उसकी डायमेंशन 1 आ जाएगी। देन इसी कंसेप्ट को हम जनरलाइज कर रहे हैं। अब हमने Z2 क्रॉस K लिया, वेयर K इज अ फील्ड। देन आपके पास इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्टार ग्राफ, K1 ऑर्डर ऑफ द जीरो डिवाइजर -1। सो इस रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बन रहा है दैट विल बी अ स्टार ग्राफ। तो इन केस ऑफ स्टार ग्राफ डायमेंशन विल बी दिस, और स्टार ग्राफ भी आपको पता है बाइपार्टाइट ग्राफ है।
तो नेक्स्ट इज, यहां पे हमने फर्स्ट फिक्स कर दिया था Z2। अब नेक्स्ट हम दोनों फाइनाइट फील्ड ले रहे हैं, K1 भी और K2 भी। इस केस के अंदर ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ बनेगा। दिस विल बी अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। और कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ के केस में हमने देखा था कि आपके पास जो एज डायमेंशन होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेट प्लस ऑर्डर ऑफ सेकंड सेट -2। तो यहां पे ये बेस कर रही है गर्थ ऑफ दैट जीरो डिवाइजर ग्राफ। देन सिमिलरली हमने रिंग ऑफ इंटीजर ले लिया अंडर मॉड एम, और इस केस में भी आपके पास जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। सो डायमेंशन विल बी दिस। सो बेसिकली आपने देखना ये होता है कि आप कोई रिंग लेंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग या उससे एसोसिएटेड जीरो डिवाइजर ग्राफ क्या बन रहा है। तो हमने उन रिंग्स को आइडेंटिफाई या करेक्टराइज करना है जिनके क्रॉसपॉन्डिंग जो ग्राफ बने वो एक वेल नोन फैमिली बन जाए। तो उसकी बेस पे उसके रिजल्ट्स हमें पता होते हैं तो हम आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर मेनी मोर रिजल्ट्स। आई होप के डॉक्टर साहब आपके साथ स्लाइड शेयर कर देंगे अगर किसी ने डिस्कशन फर्दर इस पे करनी हो। और मैं इस पे ओपन प्रॉब्लम के हवाले से बता देता हूँ। इस पे अभी तक जो वर्किंग हुई है वो मीट्रिक डायमेंशन पे काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हुई है। प्रोफेसर पीरज़ादा श्रीनगर से हैं, उन्होंने और उनके PhD स्टूडेंट ने की है। एज डायमेंशन के ऊपर हमने की है फर्स्ट टाइम, और इसमें हम मेरा MS का स्टूडेंट इन्वॉल्व था अमार मुजाहिद, उसने वर्किंग की है, पेपर भी ये पब्लिश हुआ है। इसके बाद हमने इसकी मिक्स्ड मीट्रिक डायमेंशन के ऊपर भी जीरो डिवाइजर के काम किया हुआ है। और ये फील्ड इसमें अभी बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। ठीक है, इसमें मल्टी सेट डायमेंशन स्टडी हो सकती है, फ्रैक्शनल डायमेंशन स्टडी हो सकती है, लोकल स्टडी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग डायमेंशन स्टडी हो सकती है। सो देयर आर मेनी वेरिएंट्स ऑफ द मीट्रिक डायमेंशन जो कि इन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के लिए स्टडी हो सकते हैं। दीज आर द ओपन प्रॉब्लम्स। सो जिसका भी इंटरेस्ट अलजबरा में या अलजबरा की उसको बेसिक्स की होनो है वो इस डायरेक्शन को एक्सप्लोर कर सकता है। Resolving set of graph accommodative ring बेसिक से स्टार्ट किया था और वीज एंड डेफिनेशन का एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। फर्दर किसी पार्टिसिपेंट की क्वेश्चन है तो हम स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपकी क्वेश्चन करें तो कैसे आती है स्पेसिफिक? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा तो मिल जाएगा कि हर रिंग्स के क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई ग्राफ मिल जाए, लेकिन हर ग्राफ के क्रॉसपॉन्डिंग रिंग नहीं मिलेगा। जी Z3 या यस Z3 में जीरो डिवाइजर ओनली 2 है, 2 into 2 विल बी 0। और Z4 के केस में yes, there are many. I give example ZM, ring of integer under mod M जी। क्या कर सकते हैं जी? जी, किसी भी ग्राफ के लिए कंडीशन ये है कि ग्राफ शुड बी कनेक्टेड बिकॉज वी आर दीज पैरामीटर्स आर डिफाइंड ऑन डिस्टेंस। So distance can only be defined if the graph is connected. Yes, same हो सकती है, same हो सकती है। One of the best example is path. आपने देखा कि path के केस में दोनों सेम है जी। रिजॉल्विंग सेट भी दोनों का सेम हो सकता है और पाथ के केस में सेम है। अच्छा, इसमें जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है वो क्या है आपको बता देता हूँ कि डायमेंशन जो है वो एज से लेस और इक्वल होगी। चैलेंजिंग बात यह है कि आप उन क्लासेस ऑफ ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करें फॉर विच एज डायमेंशन इज लेस देन द मीट्रिक। दिस इज द मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम। या मिक्स डायमेंशन जो है इससे लेस या इक्वल है। ठीक है, मिक्स्ड हमने देखा है वो ग्रेटर होगी इन दोनों से।
लेकिन क्या ऐसी क्लासेस या ऐसी ग्राफ फैमिलीज हैं जिनके लिए मिक्स जो होगी वो लेस हो इन दोनों से? ठीक है, दिस इज द मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम. Yes. Why we use the minimum set for coding? For Coding. When we use in network use code देते हैं किसी भी नेटवर्क में, तो why we use the minimum? ओके, जैसे सर ने पहले डिस्कस किया था कि ग्राफ थ्योरी में ज्यादातर प्रॉब्लम में हम ऑप्टिमम की तरफ जाते हैं. ठीक है, देखिए मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दी थी कि लेट्स से आपने नेटवर्किंग बनानी, सेंसर इंस्टॉल करने हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर जो आपको आएगा वो कॉस्ट आएगी. अगर आप ज्यादा सेंसर उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. ठीक है ना, तो इसलिए आप मिनिमम की तरफ आए, तो मैक्सिमम तो ऑफकोर्स होगा ही होगा. फॉल्ट टॉलरेंट पे सो फार मेरे ख्याल में 1 या 2 पेपर है. मैंने आपको बताया फॉल्ट टॉलरेंट, स्ट्रॉन्ग डायमेंशन, के डायमेंशन, इनके लिए भी काम नहीं हुआ. अगर हुआ है तो शायद 1-2 पेपर आपको मिलेंगे. Problem about arithmetic dimension. What is metric dimension? सेम. आपकी मीट्रिक डायमेंशन फाइनाइट होगी अगर आपका रिंग फाइनाइट है, ये भी प्रूव्ड है. नो, जीरो डिवाइजर ग्राफ आइडियल्स के लिए भी डिफाइंड है, मॉड्यूल के लिए भी डिफाइंड है, डिफरेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट टाइप के जीरो डिवाइजर ग्राफ जो हैं वो डिफाइंड हुए हुए. इसका लिटरेचर आपको मिल जाएगा. यस. आपने कहा तो इंट्रोड्यूस करा. ग्राफ और ग्रीन का ग्राफ इनकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है. देखिए हम जब एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो चूंकि हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से ग्राफ एसोसिएट कर रहे हैं तो हम ग्राफ पर्सपेक्टिव में उसकी जाके एप्लीकेशन देखेंगे. ठीक है, अगर हमने देखना है कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस कहाँ पे है, वो तो जो अलजेब्रा बंदा होगा कम्यूटेटिव अलजेब्रा का वो बता सकता है बेहतर. क्योंकि हम उससे ग्राफ एसोसिएट करके हम ग्राफ थ्योरेटिक प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे. यस. बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो इनको जरूरत पड़ती है या वो हमसे करते हैं तो वो फिर एप्लीकेशन में होता है. सर आपने तो क्या हमारे पास ग्राफ को स्टडी करने के लिए कम्यूटेटिव की नेसेसरी कंडीशन है? मैंने जैसे पहले बताया कि डिफरेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के जीरो डिवाइजर ग्राफ डिफाइंड है. ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए भी मिलेगा, नॉन कम्यूटेटिव के लिए भी मिलेगा. ठीक है ना, हमारी जो आज की स्टडी थी सारी की सारी इट इज बेस्ड ऑन कम्यूटेटिव यूनिटल रिंग. ठीक है ना, आइडियल पे भी डिफाइंड है, मॉड्यूल पे भी डिफाइंड है और बाकी पे ऑफ कोर्स डेफिनेशन लिटिल बिट वेरी करेगी इससे. जैसे सर बता रहे थे कि आप कम्यूटेटिविटी अगर है दो एलिमेंट्स के दरमियान तो डिफाइन कर दें. डेफिनेशन के एग्जांपल्स पर जनरल रिंग्स के लिए मैंने कहा है कि प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये होता है कि हमने रिंग क्लासेस को बेसिकली करेक्टराइज करना है. कैसे, कौन से रिंग्स हैं जिनके केस में पाथ बन रहा है या कंप्लीट ग्राफ बन रहा है, तो हम रिंग्स को करेक्टराइज कर रहे हैं. तो तमाम रिंग्स हम आइडेंटिफाई करें जिनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ जो है वो पाथ बन रहा है या साइकिल बन रहा है या कंप्लीट बाइपार्टाइट बन रहा है या कोई और ग्राफ बन रहा है. जी बहुत स्पेस है. हाँ मुझे लग रहा है कि ग्राफ कम्यूटेटिव रिंग इन्होंने निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया है. इसके अलावा अगर डेफिनेशन क्लियर है हम इसकी डोमिनेटिंग नंबर ग्राफ की यस और प्रॉपर्टीज हैं, एसेंसिटिविटी है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, बेंचमार्किंग और प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफाइन नहीं हुई होंगी चीजें. तो आप इसके ऊपर फर्दर जो किसी भी टॉपिक को लेके की जा सकती है. अगर आप इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर रही हैं तो बेंचमार्क प्रॉपर्टीज के लिए ये प्रॉब्लम ओपन हो आप उसको लेके चलते हैं. मैं एक क्वेश्चन ये जी सर. मीट्रिक डायमेंशन या हमेशा हिस्ट्री ग्राफ की
Military dimension हर ग्राफ के हमेशा यूज करेगा if it is connected. कनेक्टेड है Yes. और yes. मे भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हो जिनको प्रूव करना मुश्किल हो, ऐसा पॉसिबल है Yes. In generic sense there are bounds. तो हम ये नहीं कह सकते, फॉर एग्जांपल मैं अभी तक ये चीज क्लासिफाई नहीं हो सकी कि वो कौन से ग्राफ्स हैं जिनकी डायमेंशन 2 होगी, क्योंकि 1 के केस में तो हमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन मिल गई है, लेकिन इन केस ऑफ डायमेंशन 2 देयर आर सम कंडीशंस, अगर ग्राफ ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो 2 होगा, ठीक है। फॉर जनरल इफ एंड ओनली इफ ग्राफ इज दिस मेट्रिक डायमेंशन विल बी 2, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। जनरल रिजल्ट है, जैसे डॉक्टर ने कहा, आपने कहा कि हर ग्राफ इसी तरह एक जनरल रिजल्ट है कि आप कोई भी एक यूनिट डायमेंशन एक नंबर ढूंढे, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी ग्राफ को कंसीडर करें उसकी मीट्रिक डायमेंशन सिर्फ एक वाहक ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ जिसकी मीट्रिक डायमेंशन n-1 है, उसके बाद जो भी ग्राफ लेंगे उसके n-1 तो इट्स जनरल जेनेरिक, क्योंकि आप ग्राफ उठाने उसकी मीट्रिक डायमेंशन और हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग भी ग्राफ है, इवन फॉरवर्ड एक छोटा सा कमेंट करिए जी जी। तो आपने कहा कि वो most of the time the problems है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो क्या हर बार हम मिनिमम की तरफ ही जाएंगे या कभी कोई ऐसा भी बन जाता है कि हम मैक्सिमाइजेशन नहीं, मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन का मतलब दो फेज है ना, yes. In this case optimize means the minimum one. तो ये नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पे भी डिपेंड Yes, nature of the problem. Yes. Yes, there are bounds. अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो उसके नीचे नीचे ही रहना। Yes, upper bounds in case of complete graph n-1 है, the order is n, ठीक है। और इसके अलावा कंप्लीट के अलावा जो भी ग्राफ आप लेंगे उसका अपर बाउंड दैट विल बी n-2 लेस और इक्वल टू n-। Yes. चलिए फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव